हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग कर्व। होप यू ऑल आर फाइन। तो आप कर रहे सी वोकैबलरी, ठीक है। वोकैबलरी के पार्ट 6 के विच आप कुछ वर्ड्स किए सी ते तुहानूं पता है कि सब तो पहले आप करते हैं इन्हां वर्ड्स की रिवीजन तो फिर अगे करते अपने न्यू वर्ड्स, ठीक है। लास्ट विच आप फस्ट वर्ड अपनी लास्ट वीडियो के फस्ट वर्ड आप किया सी एट्रीशन। एट्रीशन का आप एट्रीशन फ्रिक्शन की तरह साउंड कर रहा सी तो यदा आप मीनिंग की किया सी द ग्रैजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब वीक कर देंदा है, रगड़ना है ना। आप इसका मीनिंग किया सी तो एट्रीशन का मीनिंग की होंदा है द ग्रैजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। नैक्सट सी ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब टू ऐड या टू इनक्रीज। ऑगमेंट याद करने लिए आप हुण किवें तोड़िया सी इस वर्ड नू, आग प्लस मिंट। मतलब इफ यू ऐड मिंट इन फायर दैन जो जी फायर है वो इनक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ऑगमेंट का मीनिंग की सी टू ऐड या फिर टू इनक्रीज। नैक्सट अपना वर्ड सी ऑगस्ट। ऑगस्ट की सी 15 अगस्त इंपॉर्टेंट डे होंदा है, इंपॉर्टेंट या मैजेस्टिक यदा मीनिंग है, ठीक है। नैक्सट अपना वर्ड सी ओरा। ओरा की सी अरे दोस्त तुम्हारे चेहरे की चमक तो बढ़ती ही जा रही है। एवें किया सी ना, इनके उत्ते सेंटेंस बनाया सीगा। तो ओरा का मीनिंग की है अ फीलिंग और करैक्टर अ पर्सन सीम्स टू हैव। मतलब एक पर्सन की जी परसनैलिटी है उन्होंने आप एवें कहते हैं कि इस उस पर्सन का ओरा है, ठीक है। नैक्सट अपना वर्ड की है अवर्स। अवर्स की रिवर्स की तरह साउंड कर रहा है, मतलब तुहाडा कोई तुसी एक्सपैरीमेंट कर रहे हो जो तुहाडी किसी रिवर्स डायरेक्शन दे विच चल जाना तो इट विल बी अनफेवरेबल फॉर यू, ठीक है। तो फिर ये अवर्स का मीनिंग की है रिवर्स, ठीक है। नैक्सट अपना वर्ड है ऑफुल। ऑफुल की है हेटफुल। मतलब समथिंग विच इज़ फुल ऑफ ऑ दैट इज़ हेटफुल। मतलब जी चीज़ हर जगह पर हेट आ रही हो आ रहा हो जो आप मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आप ओ साउंड करते हैं। जी एक चीज़ जी मतलब हर चीज़ इस ओ दी बनी होंगी है तो उन्होंने आप कहने हैं हेटफुल या फिर ऑफुल, ठीक है। नैक्सट अपना वर्ड सी बेलफुल। बेलफुल आप याद करने लिए किया सीगा, बेल के फूल जहरीले होते हैं। तो फिर डेडली या पॉइजनस इसका मीनिंग है, ओके। नैक्सट अपना वर्ड है बैबल। बैबल किवें याद किया सी, मतलब बड़बड़ाना। मतलब एक छोटा बच्चा जो बोलना स्टार्ट करता है मतलब वो बड़बड़ा रहा है, ठीक है। मतलब वो बैबल कर रहा है तो इसका मीनिंग की है टेक इन अ वे विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। नैक्सट अपना वर्ड सी बैकनेलियन। बैकनेलियन मतलब ड्रंकन, शराबी। बच्चा नाली, बच्चा प्लस नाली, बच्चा शराब पी के नाली में गिर गया। एवें वर्ड की आप मीनिंग किया सी तो फिर बैकनेलियन का मीनिंग की है ड्रंकन, ओके। नैक्सट अपना वर्ड है बैक बाइट। समवन बाइट्स एट द बैक ऑफ यू। मतलब तुहाडी पिठ पिछे तुहाडी चुगली करे तो उन्होंने बैक बाइट, चुगली करना मतलब बैक बाइट। टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ यू मतलब बैक ऑफ समवन, किसी दी बैक ते गल करना, ठीक है। तो उस तो बाद बैजर। बैजर किवें किया सी अनोए। तो बैजर का मीनिंग की सीगा, बैजर मीनस बैड गर्ल इज़ कॉन्टीन्यूसली अनोइंग मी, ठीक है। ये आप सेंटेंस बनाया सी तो फिर बैजर का मीनिंग की हो गया अनोए, ओके। नैक्सट अपना वर्ड सी बैडिनेज। बैडिनाज किया सी ना, बैडिनाज बड़ी इन एज मतलब प्लेफुल टीजिंग। इसका मीनिंग होता है प्लेफुल टीजिंग। इफ यू मैरिड इन बड़ी एज दैन योर फ्रेंड्स स्टार्ट टीजिंग यू। तुहाडे फ्रेंड्स तुहानूं मजाक च चिड़ाना शुरू कर देंगे तो उसका मीनिंग की होंदा है प्लेफुल टीजिंग। यही अपना बैड इन एज का मीनिंग है, ओके। नैक्सट अपना वर्ड है बैफल। बैफल का मीनिंग की होंदा है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज करना किसी को, ठीक है। जी आप बैफल नूं किवें याद किया सी, एक बफैलो। बफैलो एवें दी एक्शन कर रही है कि वो सानूं कंटीन्यूसली कन्फ्यूज कर रही है तो फिर बैफल का मीनिंग की हो गया सी कन्फ्यूज, ओके। नैक्सट अपना वर्ड है बेट। बेट का मतलब आप किवें किया सी, एक बाइट की तरह साउंड कर रहा है तो आप फिशिज नूं बाइट दी सी, मतलब फ्लोर की बाइट दी सी ताकि वो साडे ट्रैप दे विच आ जान, ठीक है। फिशिज नूं पकड़न वास्ते, जाल विच फसान वास्ते। तो बेट का मीनिंग की है ट्रैप, ठीक है। ये सी अपनी पिछली क्लास के वर्ड्स जिहड़े आप कीते सीगे ते आपां उन्हां दी कीती है रिवीजन। हुण आपां चलदे अपने नगवें वर्ड्स ते, ओके। मैनूं लगता है तुहानूं ये वाला तरीका जिहड़ा है समझ आ रहा है तो हुण तुसीं आप भी जिहड़े नवे वर्ड्स होंदे है उन्होंने लैके खुद भी प्रैक्टिस करिया करो तो खुद भी एवें दी ट्रिक नूं अपनाउण दी विच कोशिश करिया करो क्योंकि जो तक तुसीं खुद नहीं ट्राई करदे ना उदों तक तुहानूं वो चीज़ नहीं आती, ठीक है। नैक्सट अपना फर्स्ट वर्ड है बॉक। हुण बॉक का मीनिंग की होंदा है, बॉक का मीनिंग होंदा है टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग। टू डू समथिंग मतलब किसी चीज़ नूं करन दे विच विलिंग ना होना। मतलब इन पंजाबी दे विच आपां कह सकते हैं अनिच्छुक होना। अनिच्छुक होना।
मतलब ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੌਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੌਕ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੌਕ ਵੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਸੀ a bulky thing in your way while you go for a walk, then you refuse to go ahead। go ahead मतलब ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਲਕੀ ਥਿੰਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਬੀ ਅਨਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, क्लियर है। चलिए अपने अगले वर्ड पे। अपना अगला वर्ड है बामी। ਹੁਣ ਬਾਮੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵਾਰਮ वेदर भी कह सकते हैं या फिर कला प्लीजेंटली वार्म भी आप कह सकते हैं इनू। ठीक है, मतलब ठीक है, वैसे तो मतलब प्लीजेंटली वार्म वास्ते भी यूज़ किया कि बामी है, वेदर जो है बामी है। ठीक है, उधर तरीके यूज़ किया जाता है तो फिर प्लीजेंटली वार्म वेदर। ठीक है, हुण ये बामी है कि तरीके साउंड करे बाम, जी आप हैडेक दी होंदी है तो बाम यूज़ करते हैं ना जी, तो ये उनके वास्ते यूज़ किया गया। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵਾਰਮ ਵੇਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵਾਰਮ ਵੇਦਰ ਆਫ ਬਾਮ ਇਜ਼ very मतलब the presently warm weather of balm in headache is very pleasant। मतलब जी आप बाम यूज़ करते प्रेजेंटली वार्म नेचर ऑफ वेदर ऑफ प्रेजेंटली वार्म नेचर ऑफ बाम इज़ वैरी प्लीजेंट या वैरी हैल्पफुल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब जोड़ा बाम आप यूज़ करते हैं सिर दर्द के वो साढ़े वास्ते प्लीजेंटली होंगी है ना, इदा ही तुसीं एक सेंटेंस बना के इदा याद कर लेना। ओके, ठीक है। ठीक है, अगला ठीक है आप फील गुड करते हैं ये। ठीक है, इदा मतलब है अपना नैक्सट वर्ड है। नैक्सट वर्ड पर चलते हैं। नैक्सट अपना वर्ड है बेन। बेन की होंदा है, बेन होंदा है कर्स, मतलब अभिशाप कह देंगे आप हिंदी दे विच, या श्राप आप किसी नूं दिंदे आ ना उन्होंने कहते हैं कर्स। ठीक है, किसी चीज़ का कर्स होना अपने लिए उन्होंने की कहा जाता है बेन। तो बेन ठीक है जी बेन हुण किहदे नाल साउंड कर रहा, आप इहदी ट्रिक बनाने आ। बेन बैंड की तरह साउंड कर रहा है, बैंड। ठीक है, बैंड मतलब जी चीज़ां बैन की गई होंदियां ने, मतलब उन्होंने करना नहीं होंदा, जिन्हां ते रोक लगा दी जाती है, बैंड थिंग्स। ठीक है, द बैंड थिंग्स आर बेन फॉर अस, ऐदा ही याद कर लो। ठीक है, बेन फॉर अस सेंटेंस। बैंड थिंग्स किहड़ी होंदी लाइक ड्रग्स, बैन है ना ये, मतलब तो फिर वो बेन होंदी साडे वास्ते कर्स भी होंदियां ने। ठीक है, चलते हैं आप अपने अगले वर्ड पे। अगला अपना वर्ड है बैंटर। बैंटर का मीनिंग क्या होंदा है, कन्वर्जेशन
विच इज़ फनी एंड नॉट सीरीयस। मतलब वो कन्वर्जेशन जी फनी होंगी है, सीरीयस नहीं होंगी। ठीक है, जिमें किसी नूं आपां मजाक दे विच चिड़ाउने आ, उहदा मतलब की होंदा है बैंटर। ठीक है, पंजाबी च भी लिख लैने आपां मजाक विच चिड़ाउणा। हुण सेंटेंस बनाने आ, मतलब बैंटर काहदे नाल साउंड कर रहा है, पंजाबी दे वर्ड मतलब बंदर बंदर, आप अपने बांदर बांदर अपने मतलब ब्रदर नूं कह दिंदे आ ना। ठीक है, वी कॉल आवर ब्रदर बांदर समटाइम्स। जस्ट in a funny conversation, funny conversation। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ जाएगा कि funny conversation ਸੀਗੀ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ सीरियस नहीं सी, बैंटर मतलब मजाक विच चिड़ाउणा। ठीक है, क्लीयर है। चलते हैं अगले वर्ड ते। तुसी सेंटेंस नाल नाल बना रहे हो ना, हरेक वर्ड दे सेंटेंस बना के फिर उहदे नाल तुहानूं मैं दस्सिया सी वर्ड्स लभ के सेंटेंस बनाया करो, है ना। तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी तुहाडी अच्छी होंदी है। सेंटेंस फॉर्मेशन नाल की होंदा है कि साडी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंदे ने, क्योंकि जिस परसन की रीडिंग राइटिंग वधिया होंदी है ना, तो उहदी स्पीकिंग भी वधिया हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो तुसीं हमेशा वर्ड्स लभ के तो उहदे ते सेंटेंस बनाया करो। ठीक है, बेसिक लैवल होंदा कि अपने आप नूं एक इनहैंस करना कि असीं एक वधिया स्पीकर बन सकीए, है ना, इंग्लिश स्पीकर बन सकीए। अपना नैक्सट वर्ड है बाब। बाब का मतलब की होंदा है कांटा। ठीक है, मतलब कंडा, रस्ते का कंडा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि शार्प प्रोजेक्शन विद ए फिश हुक। मतलब तिखी तिखी नोक वाला कुछ। ठीक है, शार्प प्रोजेक्शन वाला, तिखी नोक वाला कुछ चीज़ होंदी है, मतलब उन्होंने कहा जाता है बाब। ठीक है, हुण ये बाब जिहड़ा है बारबर की तरह साउंड कर रहा है। ठीक है, हुण बारबर के उत्ते ही आप सेंटेंस बनाने आ। द बारबर हैज़ ए शार्प प्रोजेक्शन सीजर। शार्प प्रोजेक्शन with fish hook। The barber has a scissor with sharp projection and fish hook। ठीक है, इदा याद कर लो। ठीक है, बारबर दे कोल एक सीजर है जिहड़ी शार्प प्रोजेक्शन तिखी है। ठीक है, तो फिर बाब उहदा मतलब होंदा है। ठीक है, शार्प प्रोजेक्शन विद फिश हुक। चलते हैं अगले वर्ड ते। अगला वर्ड अपना है बारबैरिक। बाब का मतलब होंदा है शार्प, हुण बारबैरिक का मतलब आप देखते हैं सेम ही है वर्ड, बस बारबैरिक। हुण बारबैरिक का मतलब की होंदा है सैवेजली क्रूअल। मतलब जिहड़ा बंदा वायलेंट होवे, मतलब है ना, क्रूअल होवे, अत्याचार करने वाला, उन्होंने की कहा जाता है बारबैरिक। ठीक है, बारबैरिक बारबैरिक अपना किद्दां साउंड कर रहा है, इस सेंटेंस नूं आपां किद्दां तोड़ांगे। ट्रिक वर्ड्स दे विच तोड़ के वेखो, तुसीं तोड़ सकते हो। ठीक है, बारबैरिक हुण किद्दां साउंड कर रहा है, बार प्लस एक। हुण आपां किवें करांगे, बारबैरिक, बार बार दो बार ही आ रहा है ना, इदां ही। तो आप इधर सेंटेंस बनाने हैं कि बार बार एक ही काम मना करने पर भी नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा, इसीलिए क्रूअल होना पड़ा। अपनी अंडरस्टैंडिंग के नाल सेंटेंस बना लिया करो ताकि तुहानूं खुद ही याद हो जान, है ना।
जी मैं तो बनाई है सेंटेंस, पर तुसी खुद भी बना के देखा करो, खुद भी जरूरी नहीं कि आपां इदां ही तोड़िया, इनू तुसी किसी होर तरीके नाल भी तोड़ के याद कर सकते हो, है ना। तो तुसी खुद भी ट्राई करा करो। तो फिर बारबैरिक का मीनिंग की है सैवेजली क्रूअल, ठीक है। चलते हैं आप अगले वर्ड पे। अगला अपना वर्ड है बार्ड। हुण जिहड़ा बार्ड है ਉਹਦਾ मीनिंग की होंदा है कवि, ठीक है। की मीनिंग होंदा है कवि या फिर पोइट आप उन्होंने कह दें पोइट, ठीक है, जिहड़ी कविता लिखते हैं, है ना। बार्ड, बार्ड हुण काहदे वास्ते किद्दां साउंड कर रहा है, बर्ड की तरह साउंड कर रहा है। हुण आप इहदे ते सेंटेंस बना देंगे, वैरी सिंपल। द पोइट इज राइटिंग अ पोइम ऑन बर्ड। मतलब जिहड़ा पोइट है वो बर्ड के उत्ते की कर रहा है, की कर रहा है, पोइम लिख रहा है, ठीक है। तो बार्ड का मीनिंग की हो गया, पोइट। ओके, क्लियर है। चलिए अगले वर्ड पे। अगला अपना वर्ड है बेयर फेस्ड। अगला अपना वर्ड की है बेयर फेस्ड। हुण बेयर फेस का मतलब की होंदा है, बेयर का मतलब की होंदा, सब तो पहला बेयर का मीनिंग होंदा है कि अनकवर, ठीक है। बेयर का मतलब की होंदा है अनकवर, है ना। तो फिर बेयर फेस का वैसे मीनिंग होंदा है शेमलैस, ठीक है, बेशरम जिन्हों कह देंगे है, ठीक है। बेयर फेस्ड आप इनू सीधा बेयर प्लस फेस्ड, बेयर मतलब होंदा है अनकवर, अनकवर प्लस फेस। हुण इहदी ट्रिक की है, आप सेंटेंस बनाने इहदे उत्ते, द पर्सन हैज़ नॉट कवर हिज फेस even in shameless सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन जी शेमलैस बन चुकी सी उस टाइम पे, उदों भी उस पर्सन ने अपना फेस कवर नहीं किया, मतलब कि वो की है, बेयर फेस्ड है, ठीक है, शेमलैस पर्सन है। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला अपना वर्ड है बैराज। BARRAGE। तुहानूं मैं क्या सी स्पैलिंग के उत्ते भी ध्यान दिया करो, ठीक है। हुण बैराज का मतलब की होंदा है अ कॉन्टीन्यूस अटैक ऑन अ प्लेस विद लार्ज नंबर ऑफ गन्स, या इनू आप कह सकते हैं गोलाबारी। मतलब एक जगह ते गोलियां का बरस जाना, ठीक है, उन्होंने की कहा जाता है, बैराज, ठीक है। हुण इहदा सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस के वास्ते इनू की करांगे, तोड़ देवांगे। सेंटेंस किवें टुट रहा है, बार प्लस रेज, ठीक है। इन बार प्लस रेज, रेज का मतलब की होंदा है गुस्सा, ठीक है। बार मतलब एक गुस्से दे विच आके बाहर दे गुस्से विच आए पर्सन ने बाहर विच गोलियां चला दित्तियां, ठीक है। ऐदा तुसी गोलाबारी कर दी, ठीक है, ऐदा तुसी याद कर सकते हो, ठीक है। बार इहदा मतलब है कॉन्टीन्यूस अटैक ऑन ए प्लेस विद लार्ज नंबर ऑफ गन्स, ठीक है। किसी जगह ते लार्ज नंबर ऑफ गन्स दे नाल अटैक कर देना, ठीक है। या फिर आप ये सेंटेंस बना दें, पुलिस अटैक ऑन रेज पीपल who were drinking in the bar, ठीक है। इहदा सेंटेंस बना के इहदा तुसी याद कर लो। ओके, क्लीयर है। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला अपना वर्ड है बैरोक।
BAROQUE। बैरोक का मीनिंग की होंगे हाईली ऑर्नेट। हाईली ऑर्नेट मीनस सजिया होया, ठीक है, सजिया होया, ਉਹਦਾ मतलब की होंगे बैरोक, ठीक है। हुण बैरोक है जिहड़ा वो अपना किद्दां साउंड कर रहा है, बैरोक जिहड़ा वो बरीक नाल साउंड कर रहा है। बरीक वर्ड होंगे ना, मतलब बारीक, बारीक या बरीक वर्ड नाल साउंड कर रहा है। आपां इहदे उत्ते सेंटेंस बना दिंदे आ कि श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर विच है ना दरबार साहिब, श्री हरमंदिर साहिब नू बहुत बरीकी विच सोने नाल सजाया गया है। सजाया गया है मतलब हाईली ऑर्नेटेड, ओके। बैरोक का मीनिंग की है हाईली ऑर्नेटेड। चलते हैं अगले वर्ड पे। अपना अगला वर्ड है बी लाइन। अगला वर्ड है बी लाइन। हम बी लाइन का मतलब की होंगे, बी लाइन का मतलब होंगे ए पर्टिकुलर वे, मतलब एक सीधी लाइन दे विच, मतलब इन ए पर्टिकुलर वे, मतलब सीधी रेखा दे विच तुरना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इन ए डायरैक्ट, और सीधा लिखते हैं डायरैक्ट एंड और क्विक रूट। जिहड़ा हुण सीधी रेखा दे विच बीज, इनू आपां तोड़ना किवें है, बी प्लस लाइन। हुण बी की हुंदियां ने मक्खियां, है ना। मक्खियां जो सीधी रेखा दे विच तुरियां जांदियां ने, मतलब डायरैक्ट रूट फॉलो कर रही ने, तो इहदा ही मतलब की हो जाता है बी लाइन, ओके। इहदा तुसीं याद रख लेना है कि बीज की कर रही सी, सीधी रेखा दे विच जा रही सीगियां सारियां, ठीक है। तो फिर एक डायरैक्ट ते क्विक रूट फॉलो कर रही सी, तो उन्होंने की कहा जाता है बी लाइन, ओके। चलिए अगले वर्ड दे। अगला अपना वर्ड बिगेट। अगला अपना वर्ड है बिगेट। हम तुसी लगाओ 1 मिनट तो सोचो इस वर्ड में तुसी किद्दां तोड़ोगे। बिगेट, ट्राई करो किद्दां तोड़ोगे इस वर्ड में तुसी। ये वर्ड जिहड़ा है हुण पहला बिगेट का मीनिंग की होंदा है। सब तो पहला आपां नूं बिगेट का मीनिंग पता होना चाहिए। मतलब होंदा है टू फादर और प्रोड्यूस, मतलब किसी चीज़ का फादर होना, जिहड़ा बंदा उस चीज़ की इन्वेंशन करता है। आप उन्होंने कह देना ना कि फादर ऑफ समथिंग, है ना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के फादर बिल गेट्स। हुण सब बी गेट, इनू बी तो जी आ रहे ना ये, बिल प्लस गेट। आप इदा ही याद कर लेंगे, बिल गेट इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इतों ही तुहानू याद आ जाएगा, बिगेट तो याद आएगा बिल गेट, तो बिल गेट तो याद आ जाएगा फादर या प्रोड्यूस, मतलब ठीक है, कोई चीज़ की इन्वेंशन करना या फिर पैदा करना। अगले वर्ड पे चलिए। अगला अपना वर्ड है बिग्रज। बिग्रज, स्पैलिंग ते ध्यान दो। कई बार पता की होंदा है, क्वेश्चन आता है कोई भी, जिवें मान लो इसे क्वेश्चन को आप लिख लिए थी कि बिग्रज के स्पैलिंग की होंगे, एवं लिखा होगा बिग्रज, मतलब ये 3-4 स्पैलिंग दिते होंगे। तो हुण जे तुहानू स्पैलिंग आते होंगे तो तुसीं इहदे ते टिक करके तुहाडे सीधे 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, है ना। मतलब मिसस्पैल्ड आते हैं जिहड़े, इस करके स्पैलिंग के उत्ते, प्रोनाउंसिएशन के उत्ते, मीनिंग के उत्ते तो आप ध्यान देना ही देना, है ना। तो फिर हरेक चीज़ देखा करो, हरेक वर्ड दे। कई बार स्पैलिंग गलत हो जाती है, तो तुसीं उस चीज़ पर ध्यान देना कि किते गलत तो नहीं करवा दिता, है ना। तो फिर बिग्रज का मीनिंग की होंदा है, मतलब बेमन से देना, बेमन से देना, टू गिव अनविलिंगली।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਵਿਲਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਗਰਜ ਬੈਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਨਵਿਲਿੰਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੇਮਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਗ ਬਿਗਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਪਲੱਸ ਰੂਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਵਨ who behaves rudely with beggar, मतलब कोई बैगर अगर मंगन आंदा है, कई लोग रूडली बिहेव करन लग जाते हैं उन्होंने नाल, मतलब बेमन दे नाल दिंदे ने, कई बार दिंदे भी नहीं, तो उसका मीनिंग की है बिगरज। बिगरज ओके, क्लीयर है वर्ड। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला अपना वर्ड है बैगविल। बैगविल बैगविल हम बैगविल का मीनिंग की होंदा है, बैगविल का मतलब होंदा है कि चीट करना या फिर और मिसलैड, मतलब किसी बंदे नू मिसलैड कर देना, चीट करना, धोखा देना या फिर दिशा तो भटका देना है ना, मतलब भटका देना, उन्होंने दूसरी जगह पे भेज देना है ना, उन्होंने कहते मिसलैड करना किसी नू, तो उसका मतलब की होंदा है बैगविल। हम बैगविल नू याद किवें करना है, बैगविल नू याद करन दे वास्ते आपां इहनू तोड़ देवांगे, ठीक है। बैग प्लस GUIL, इहदा मीनिंग होंदा है धोखा। तो हुण इहनू आपां याद करना है कि किसी बैगविल, हुण इहदे ते सेंटेंस बनाना है। बैग बैग बैगर की तरह साउंड कर रहा है। अब बैगर गिल पीपल बिकॉज ही इज नॉट अ रियल बैगर। कई लोगों को काम काज सा मिलता नहीं, बैगर बन जाते हैं, मतलब वो रियल बैगर होंगे नहीं, तो लोगों के कोलों मंग मंग के उन्होंने धोखा दे रहे हैं। मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग है कि ये बैगर धोखा दे रहा लोगों को, बिकॉज ही इज़ नॉट अ रियल बैगर, रियल बैगर नहीं है। तो फिर अपना बैगविल का मीनिंग की है, चीट या फिर मिसलाइड। ओके, क्लीयर है, ईजी वे है ना इदा, है ना। मतलब तुसी की करना है कि बस देख वर्ड्स नू देख के उदों ही दिमाग दे विच उदा तोड़ के उदा ना मीनिंग बना लेना है। मतलब जिवें तुसी 6-7 वर्ड्स करोगे ना, हुण आपां बैग वाले किन्ने वर्ड कीते हैं, तो आपां सारे नू BEG नू बैगर दे नाल ही रिलेट करना है ना। तो इत्थों ही आपां नू याद होंदा जाएगा। हुण GUIL, हुण जिन्हों तो पता कि इहदा मतलब धोखा होंदा है, तो वो याद कर लेगा, हाँ धोखा सी, मतलब मिसलैड सी, चीट कीता सी किसी नू। एक बैगर सी, वो रियल परसन नहीं सीगा, उन्हें लोगों नू पीपल्स नू चीट कीता सी। उहदी तुहानू सारी सेंटेंस फॉर्मेशन ते सारा मीनिंग भी क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। ऐदा की होंदा है कि असीं आपां सिनोनियम जिहड़े एंटोनियम वगैरह जिहड़े वर्ड्स होंदे ने अच्छे तरीके नाल उत्थे अटैम्प्ट कर पाने आ एग्जाम दे विच, है ना। चलते हैं अगले वर्ड ते। अगला अपना वर्ड है बेहमोथ। हुण इहदा मतलब होंदा है कि विशाल, मतलब बहुत ज़्यादा वड्डा कोई, ह्यूज क्रिएचर, किसी बहुत वड्डे जीव नू बहुत बड़ा जीव, उन्होंने की किया जाता है बेहमोथ। ओके, हुण आपां इहनू याद करना है, याद करन दे वास्ते इन सेंटेंस नू तोड़ना है, ठीक है। ठीक है, तो इनू किवें याद करांगे। हुण बेहमूथ किवें याद कर रहे हैं, बिग माउथ। हुण आपां इनू याद करने लई सेंटेंस बनाने आ, बिग माउथ लाइक अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर कौन होंदे, राक्षस। राक्षस वांगू वड्डा मूँह होने करके ही बिग माउथ लाइक ए मॉन्स्टर एक्टिंग लाइक ए ह्यूज क्रिएचर, ठीक है। बिग माउथ लाइक ए मॉन्स्टर, बस इन्ना की याद कर लो तुसी, ठीक है। मतलब बिग माउथ मतलब वड्डा जीव, ह्यूज क्रिएचर, ठीक है। बिग माउथ लाइक ए मोर हैविंग
ਮਚ ਪਾਵਰ, ਟੂ ਮਚ ਪਾਵਰ मतलब ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ज़्यादा ਹੋਏਗੀ। ठीक है, बस इदा ही तुसी याद कर लेना। ਹੁਣ ਬੈਮੂਥ जिथे आ जाऊगा उत्थे बिग माउथ याद आ जाएगा, ह्यूज क्रिएचर आपे ही याद आ जाएगा, है ना। क्लीयर है ना। लास्ट अपना वर्ड कर दिया, अपना अगला वर्ड है बिहेस्ट। बिहेस्ट ਹੁਣ ਇਹਦਾ मीनिंग की ਹੁੰਦਾ है, एट अ रिक्वेस्ट ऑफ या फिर ऑर्डर, किसी के ऑर्डर ते या फिर रिक्वेस्ट ते चलना। ठीक है, उनका मतलब की होंगे बी हैस्ट। ओके, हम बी हैस्ट नू याद करना, किवें याद करना है, बी प्लस हेस्ट, इनू इदा तोड़ देंगे। हेस्ट, हेस्ट का मतलब की होंगे तेजी। ठीक है, हम इदा आप कहेंगे ही रिक्वेस्ट टू हिज friend, let's not make hasty decision। हेस्टी मतलब जल्दबाजी दे विच कोई भी डिसीजन लेना। ठीक है, वो अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर रहा है कि जल्दबाजी दे विच कोई भी डिसीजन ना लै। ठीक है, तो फिर मतलब एट अ रिक्वेस्ट कर रहा है अपने फ्रेंड को। ठीक है, तो मतलब बी हैस्ट इतों ही याद आ जाएगा। बी हैस्ट तो अपन याद आएगा। हेस्ट मतलब रिक्वेस्ट की सी उन्हें, मतलब तेजी ना कोई काम करना, मतलब अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट की सी भी तेजी ना कोई भी काम ना कर, तो उत्थे तुहानूं इहदा मीनिंग याद आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सी अपने अज दे वर्ड्स जिहड़े आपां कीते। ठीक है, कुछ वर्ड्स तो आप अगले जिहड़े भी सैशन दे विच आपां इहदी की करांगे रिवीजन, फिर आप अगे मूव करांगे अगले नवे वर्ड्स ते। ठीक है, उदों तिकर तुसीं अपना मोटिवेट रहना है, स्टे सेफ, अपने घर दे विच रहना है। ठीक है, तो बी मोटिवेटिड, हमेशा मोटिवेट रह के पढ़ना है। डोंट लैट दिस पैंडेमिक रूइन योर फ्यूचर। ठीक है, इस पैंडेमिक नूं अपना फ्यूचर रूइन ना करन दो, अपनी पढ़ाई लगातार करते रहो घरे बैठे। ठीक है, साडा लर्निंग कर्व चैनल तुहानूं बेस्ट जिहड़ा तुहानूं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, असीं ट्राई कर रहे हैं तो कंटेंट प्रोवाइड करन दे विच। ठीक है, तुसीं ये नहीं सोचना कि असीं मतलब थोड़ा रुक जाइए या किवें, मतलब हर रोज़ वीडियो नूं फॉलो करो ताकि तुसीं पूरी वोकैब दे उत्ते अपनी कमांड कर सको। ठीक है, इसी तरह होर सब्जैक्ट्स भी साडी टीम वधिया करवा रही है। ठीक है, हर एक सबसक्राइब करो चैनल नूं ताकि तुहानूं सारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलदियां रहन। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन जरूर करनी है। ठीक है, ओके, मिलते हैं आप अगले सैशन दे विच। थैंक यू।